Good morning, student. Previous day, I have discussed perpendicular bisectors of sides of a triangle, in which we have learned circumcenter of the triangle, circumcircle, and circumradius. Today, I will discuss angle bisectors of a triangle. Angle bisector of a triangle means, bisect means half half. एंगल को हाफ हाफ करना, that is known as angle bisector. It is totally based upon construction part. First of all, we will understand the definition of angle bisector. An angle bisector of a triangle is a line segment that bisects an angle of the triangle. And has its other end on the side opposite to that angle. See the picture. In triangle ABC, first of all we will draw a triangle ABC and we will use कंपास. कंपास के नुकीले पॉइंट को ए पर रखेंगे और पेंसिल वाले पार्ट्स को एक आर्क लेकर ड्रॉ करेंगे इस तरह से. यहाँ पर पेंसिल के नुकीले कंपास के नुकीले पॉइंट को रखेंगे और पेंसिल को इधर से ड्रॉ कर देंगे. ओके. आफ्टर दैट, x as center, y as center, again that arc proceed from x as a center इस तरह से, यहाँ से रख करके इस तरह से, और y रख करके, y पर रख करके इस तरह से. That will intersect at point Z, and this point, इस पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और this line segment is known as angle bisector. and ये लाइन जो है इस एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, हाफ हाफ एंगल में डिवाइड कर देगा. सपोज अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये लाइन इधर 30 डिग्री और इधर 30 डिग्री बनाएगा. सो once again, an angle bisector is a line segment. Angle bisector इस लाइन को बोलेंगे. That bisects an angle of the triangle. इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है. And has its other end. इस लाइन का अदर एंड कहाँ पर है, इस एंगल के ऑपोजिट साइड पर, वही लिखा हुआ है. Has its other end on the side opposite to that angle. Okay. Let's proceed. AP is the bisector of angle A of triangle ABC. Triangle ABC का AP क्या है, एंगल बाइसेक्टर है. The point of concurrence of the angle bisectors of a triangle is called the incenter of the triangle. First of all, we will understand the angle bisector of a triangle are concurrent. जैसा कि मैंने एक एंगल को बाइसेक्ट किया है, उसी तरह से अगर आप हर एक एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो तीनों एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पर मिलेंगे.
The angle bisectors of a triangle are then called concurrent. It means they meet at a point. Concurrent means they meet at a point. आप इस फिगर में देख सकते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे ABC। फर्स्ट वी विल ड्रॉ ट्रायंगल ABC। ड्रॉ एनी टू ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स, एनी टू। जैसा कि मैंने इस एंगल को और इस एंगल को बाइसेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ कंपास। यू कैन सी कंपास का यूज करेंगे। कंपास में खुद से एक डिजायर्ड एक आर्क ले लेंगे और कंपास के नुकीले पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल को ऐसे मूव करेंगे। उसके बाद इस पॉइंट पर रख करके ऐसे मूव करेंगे, ऐसे, और इस पॉइंट पर रख करके ऐसे मूव करेंगे। सी हियर, ये पेंसिल है। ये दोनों आर्क एक दूसरे को एक पॉइंट पर टच करते हैं और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जब हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, सिमिलरली यहाँ से भी हम एक आर्क बनाएंगे और इस पॉइंट से ऐसे और इस पॉइंट से ऐसे। ओके, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो एक लाइन ड्रॉ होगा। इधर से ये लाइन AI, इधर से BI, दोनों लाइन एक दूसरे से पॉइंट I पर मिलेंगे एंड दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ concurrence of angle bisectors of a triangle, that is called in center of the triangle. इस पॉइंट को हम लोग इन सेंटर कहेंगे। ओके, और वन पॉइंट, सिंस द एंगल bisectors of a triangle will all lie in the interior of the triangle, हमेशा ट्राइंगल के अंदर होंगे। द इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल ऑलवेज लाइज इन इट्स इंटीरियर। ओके, सो लेट्स प्रोसीड फ्रॉम आई। आफ्टर दैट, आफ्टर मेकिंग एंगल बाइसेक्टर, when AI and BI will meet at point I, after that once again from I draw perpendicular IX, IY and IZ. Draw perpendicular IX, IY and IZ. IX BC साइड पर, IY AC साइड पर एंड IZ AB साइड पर. दिस इज परपेंडिकुलर. बट हाउ कैन बी ड्रॉ? सो ध्यान देंगे, कंपास को एक आर्क, खुद से एक आर्क ले लेंगे, पॉइंट आई पर कंपास के नुकीले पॉइंट को रखेंगे, कंपास के नुकीले पॉइंट को, और पेंसिल को इस जगह पर और इस जगह पर, यहां पर रख करके पेंसिल को दो जगह पर मूव करेंगे. क्लास 6 में आप लोग पढ़ चुके हैं. और यहां से फिर इस तरफ और यहां से फिर इस तरफ. ओके, ये देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाएंगे तो ये लाइन क्या हो जाएगा? IX will be perpendicular to side BC. Similarly, we can draw IY perpendicular to AC and IZ perpendicular to AB. Okay. After drawing the perpendicular from I to three sides, you will find that IX, IY and IZ, they are equal to each other. It means IX is equal to
आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, you will find that ix is equal to iy is equal to iz. Okay, now the in center of a triangle, the in center of a triangle is equidistant from its side. मैंने जो लिखा है उसी को सेंटेंस में लिखा हुआ है. ओके, the in center of a triangle is equidistant from its sides. If you draw a circle, see here, if you draw a circle with I as center and radius equal to ix या iy या iz, जब आप अपने कंपास के नुकीले पॉइंट को यहां पर रखोगे और पेंसिल को यहां लाओगे और ड्रॉ करो, मतलब चारों तरफ घुमा दो, यू विल ड्रॉ ए सर्किल. आप देखोगे इट विल पास थ्रू एक्स वाई एंड जेड, एंड सच ए सर्किल इज कॉल्ड द इन सर्किल ऑफ द ट्रायंगल एबीसी. ये ट्रायंगल आपको बनता है. फिर से मैं बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं. आप अपने कंपास के नुकीले पॉइंट को यहां रखेंगे आई, और पेंसिल को खींच करके आप एक्स तक लाएंगे, और देन मूव. यू कैन सी ए सर्कल इज मेड, एंड सच ए सर्कल इज कॉल्ड द इन सर्किल ऑफ ट्रायंगल एबीसी. ओके, सो a circle which is formed inside the triangle is called the in circle of triangle ABC. Okay, let's proceed once. See, the in circle of a triangle, जो फिगर हम लोगों ने अभी देखा उसी फिगर पर चर्चा करनी है. द इन सर्किल ऑफ ए ट्राइंगल इज द सर्किल दैट जस्ट टचेज द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. ट्राइंगल के साइड को वो सर्किल टच करेगा, एक्स पॉइंट पर, बीसी के एक्स पॉइंट पर, वाई पॉइंट पर और जेड पॉइंट पर. ओके, इसको याद रखेंगे. दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल. ओके, प्रोसीड. द सेंटर ऑफ द इन सर्किल, द सेंटर ऑफ द इन सर्किल इज द इन सेंटर. आई जो हम लोगों ने देखा था, पॉइंट आई, द सेंटर ऑफ द इन सर्किल इज द in center of the triangle, and the radius ix, iy and iz, the radius of the in circle of a triangle is called its in radius. Okay, ix, iy और iz तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे? in radius. Okay, now we will discuss worksheet 8. Write whether the following statements are true or false. Correct the false statements to make them true. बताना है कि कौन false है और कौन true statement है. And correct the false statement to make them true. जो गलत है उसे सही करना है. First, question number 1. The angle bisectors of a triangle. The angle bisectors of a triangle meet at its circumcenter. No, that is the false statement. The angle bisectors of a triangle
meet at its G in center, not circumcenter. Where they meet? In center. Okay. Question number 2. The in center of a triangle. The in center of a triangle is equidistant from its sides. Equidistant from its sides. Yes, true. IX, IY और IZ तीनों आपस में क्या था? इक्वल था. Which we have discussed earlier in the properties of angle bisectors of a triangle. Question number 3. The in circle of a triangle. In circle I. The in circle of a triangle passes through its vertices. Passes through its vertices? No, false. Correct statement is the in circle of a triangle touches all the sides of the triangle. ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करेगा. कौन? इन सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल. सर्किल जो ड्रॉ किए थे वो ट्रायंगल के तीनों साइड को टच किया था ना. यस, सो वी कैन राइट द इन सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल टचेज all the sides of the triangle. Okay, and last question, question number 4. The in center of a triangle always lies in the exterior of the triangle. The in center of a triangle always lies in the एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल. जैसा कि हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कि इन सेंटर हमेशा कहाँ होता है? ट्राइंगल के अंदर होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट. सो करेक्ट स्टेटमेंट, द इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, द इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल ऑलवेज lies in the interior of the triangle. है ना? The in center of a triangle always lies in the interior of the triangle. Okay? समझ गए होंगे? Thank you.